अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या सच में आप राधिका का ख्याल रखोगे या उसे पागल खाने छोड़कर आएंगे? क्योंकि अगर आप उसे वापस पागल खाने भेजोगे तो आपको खुद को उसे पागल खाने के दरवाजे तक छोड़ना पड़ेगा। बड़े लोग रोते नहीं है, गंदी बात। मैं रखूंगा अपनी राधिका का ख्याल। वो कहीं नहीं जाएगी। कारी, अब दिव्यम बेटा, तुझसे एक बच्ची तो संभलती नहीं है, अब दो बच्चियों का ध्यान कैसे रखेगा बेटा? ताई जी, राधिका इस घर का हिस्सा है, मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी। और एक बहू होने का और एक पत्नी होने का हर एक फर्ज और हर एक जिम्मेदारी राधिका ने निभाई है। और हमने भी पूरे हक से इससे हर कर्तव्य पूरा करवाया है और इससे कुर्बानियां मांगी। और राधिका ने हमारे परिवार की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए दर्द सहे। हमारे लिए ढाल बनकर खड़ी रही है वो हर मुश्किल में। तो आज जब राधिका को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकता? नहीं ताई जी, मैं भी एक पति का पूरा धर्म निभाऊंगा, सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा और अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगा। हमें पता था हमारे दिव्यम जी हमें वापस नहीं जाने देंगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को घर बुला के राधिका का इलाज करवाऊंगा। एक पति होने का और एक पिता होने का हर फर्ज बखूबी निभाऊंगा। डबल मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा मैं। ये दोनों यहीं पे रहेंगे।
खाने नहीं जाएंगे? ये हम पागल खाने नहीं जाएंगे, हम पागल खाने नहीं जाएंगे, हम पागल खाने नहीं जाएंगे। हे भगवान, सॉरी। राधिका, कोई बात नहीं। वाह मुन्ना वाह, प्यार में इतना भी अंधा मत हो जा कि तुझे सामने वाले की दिमागी हालत ही ना दिखाई दे। तूने अगर इसे घर में रख भी लिया तो इसके साथ गौरी को कैसे संभालेगा? हाँ। और बेटा अगर अनाथ आश्रम वाले आएंगे तो उनको क्या जवाब देगा? वो तो एक पागल को घर में देखते ही बिना किसी सवाल जवाब के गौरी को अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। वो गौरी को घर पर इस पागल के साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राधिका को रोकने का महान ख्याल छोड़ करके गौरी पर ध्यान दे। माँ, अनाथ आश्रम वाले जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन राधिका कहीं नहीं जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। राधिका तो अपने पागलपन के चलते बच जाएगी बेटा, लेकिन तुझे जेल हो जाएगी। मैं तो हर हाल में अपना पति धर्म निभाऊंगा माँ। उसके बाद जो भी होगा वो भोलेनाथ की मर्जी। दामाद जी, हमारी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। हमारी बच्ची का ख्याल रखना। बेटा, अब तुझे चालाकी से काम लेना है। पागल बनकर सच का पता लगाना है। हम चलते हम चलते हैं। ये राधिका पागल कैसे हो गई? हमने तो गलत रिपोर्ट बनवाई थी ना। क्या पता, लगता है पागलों के बीच में रह के इसका दिमाग सनक गया है। नहीं, आप अपनी पागल पोती को ऐसे हमारे घर में अकेला छोड़ करके नहीं जा सकती हैं। हमारे मोना ने भावनाओं में आकर के राधिका को रोक जरूर लिया, लेकिन हम जानते हैं वो उसे संभाल नहीं पाएगा। ये क्या है? कैसा कागज है? शादी का कागज लग रहा है। क्या लिखा है इसमें? दामाद जी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि राधिका की गैर मौजूदगी में आप किसी और से शादी कर रहे थे? क्या दिव्यम जी सच में दूसरी शादी कर रहे थे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये कागज, दरअसल दादी जी, कंपनी के कुछ कागज है और कुछ नहीं है, है ना? पर इसमें तो विवाह लिखा था।
दादी जी हाँ वो इनके शादी के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर अब हाँ वो कुछ नए ऑर्डर मिले थे। ऑर्डर आ रहे हैं तो उसी के पेपर्स है, कुछ नहीं है। और वैसे भी आले मेरा बाबा, कुछ नहीं। और सुजाता की कितनी प्यारी बहू है राधिका, है ना? और सुजाता भला इसको छोड़कर किसी और से अपने मुन्ना की शादी क्यों करवाएगी, है ना सुजाता? सही कहा ना मैंने? और वैसे भी अब तो राधिका बहू घर वापस आ गई है, तो दिव्यम किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, है ना दिव्यम बेटा? बेटा अब तो हमारी राधिका यही रही। क्योंकि अब हमें डर सता रहा है कि राधिका के पीठ पीछे आप लोग राधिका की जगह किसी और को ना दे दे। ये घर राधिका का है और राधिका अपने ही घर में रहेगी।